फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेटर्स। फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा वीडियो है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड। पहला वीडियो में हमने सारे टाइप्स का क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और उसको बनाने के तरीके देखे थे। सेकेंड वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का था। अब ये हमारा तीसरा वीडियो है, इसमें भी फर्दर 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मॉडरेट से टफ लेवल तक का आएगा। इसी तरह हम धीरे धीरे सारे वीडियो कवर कर ले सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटों में तय करता है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में तय करता है तो बचे हुए समय में शेष दूरी को तय करने में औसत गति क्या होगी। पहले शेष दूरी क्या होगी। शेष दूरी जो होगी वो आधी होगी, क्योंकि आधी तो तय कर लेता है। 120 का आधा 60 किलोमीटर हो गया। अब टाइम कह रहा है बचे हुए टाइम में, यानी आधी दूरी वो 3/5 समय में तय करता है, तो बाकी की दूरी कितने होगी। 2/5 बचेगी किसका, 15 घंटे का। 15/2/5, 5 से 5 15। अब ये 3 दूना 6 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर 6 आवर, 6 घंटा हो गया समय। अब यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हमारा है 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 6 आवर, यानी 10 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर सी हो गया। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक साइकिल वाला निश्चित दूरी को निश्चित गति से तय करता है। एक जॉगर उससे आधी दूरी को दुगुने समय में तय करता है। जॉगर तथा साइकिल वालों की गतियों का अनुपात करें। कह रहा है कि साइकिल वाला निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय करता है, यानी डी मान लो उसकी 1 है, टाइम भी मान लो 1 है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। इसकी स्पीड ऑफ बाईसाइकिल वाले क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बाईसाइकिल क्या हो जाएगा, 1/1, यानी 1 यूनिट। अभी नहीं लिखते, यूनिट कुछ भी ले सकते क्योंकि हमें अनुपात निकालना है ना, तो यूनिट का यहाँ कुछ महत्व खास नहीं है। अब दूसरी तरफ कह रहा है जॉगर के लिए उससे आधी दूरी को ली, तो जॉगर के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधी दूरी 1/2, दूरी को दोगुने समय में तय करता है, यानी जॉगर के लिए टाइम कितना हो जाएगा, t = 2, दोगुना समय ले रहा है। स्पीड फॉर जॉगर क्या हो जाएगा, 1/2 डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई 2, यानी 1/4। अब कह रहा है जॉगर तथा साइकिल वालों की गतियों का अनुपात ज्ञात करें। तो जॉगर, स्पीड ऑफ जॉगर इज टू स्पीड ऑफ बाईसाइकिल क्या हो जाएगा, 1/4:1, यानी 1:4। इस तरह हमारा फर्स्ट आंसर सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ 4:3 तथा उनकी चालें 6:5 के अनुपात में है। उनकी लंबाई का अनुपात तो 4:3 है, यानी, और रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है, अगर किसी खंभे को आगे पढ़ लेते क्या है, किसी खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात। खंभा को पार कर रहा है, यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही उसकी दूरी होगी, तय की दूरी होगी, यानी D1/D2 इस अनुपात में है, तो यानी 4/3 हो गया। D1/D2 4/3 हो गया। कह रहा उनकी चालों का अनुपात दिया हुआ 6:5 है, यानी S1/S2 क्या है, 6:5 है। तो कह रहा है उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, यानी T1/T2, ये हमें निकालना है। T1 क्या होगा, स्पीड डिस्टेंस D1 बाई स्पीड ऑफ S1, टोटल को डिवाइड कर देंगे किससे, D2/S2। अब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, D1 ऊपर इंटू नीचे से S2 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, D2 एंड S1, ये S1 रह जाएगा, ये D2 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे चेंज करें तो D1/D2 हो गया इंटू S2/S1। तो D1/D2 हमको दिया हुआ है कितना है, 4/3, यहाँ लिखेंगे 4/3। अब यहाँ S2/S1 नहीं दिया हुआ, हमको S1/S2 दिया हुआ है 6/5, 6/5 है S1/S2, तो S2/S1 क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/6। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 4×5 = 20, 6×3 = 18, 20/18, यानी अनुपात में क्या हो जाएगा, 20:18। इसको हालांकि अनुपात में है तो 10:9 होना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर जो है
20:18 है, तो इसी को टिक करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? राम वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें वह यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता है। ठीक है, वह 1/3 भाग कार द्वारा तथा भाग शेष बचा हुआ भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना है। राम जो है वायुयान द्वारा कितना दूरी तय करता है? एरोप्लेन द्वारा जो है राम जो है 1200 किलोमीटर दूरी तय करता है। राम जो है एरोप्लेन से कितना तय करता है? 1200 किलोमीटर। यह जो है कह रहा है उसकी यात्रा का 2/5 भाग है, यानी 2/5 का वैल्यू है 1200। यहाँ 2 से काट 600, यानी एक का वैल्यू हो गया 600 पंचे 3000, यानी तो टोटल उसे 3000 किलोमीटर का यात्रा करना है। 3000 में से कह रहा है कि इसे 2/5 यानी 1200 जो वायुयान से चल दिया, और वह 1/3 भाग कार द्वारा, 2/5 तो वायुयान से कर लिया, 1/3 भाग किससे के द्वारा कर रहा है? कार द्वारा। 3000 का 1/3 कितना हो जाएगा? एक कार द्वारा कितना हो जाएगा? 3000 का 1/3 निकालेंगे यहाँ पे 1000 हो जाएगा, यानी बराबर 1000 किलोमीटर कार द्वारा चल दिया। बाकी शेष दूरी जो है रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी निकालना है। तो टोटल 3000 किलोमीटर चलना था, जिसमें 1200 इधर चल दिया एरोप्लेन से, 1000 कार से, यानी टोटल 2200 किलोमीटर चल दिया। तो रेलगाड़ी द्वारा कितना हो जाएगा? ट्रेन द्वारा 3000 माइनस 2200, यानी 800 किलोमीटर ये रेल द्वारा तय की दूरी हो गई। इस तरह ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। पहले अभी देख लेते हैं कौन कैसे दौड़ रहा है। ए जो है बी से 2 गुना ए बी से 2 गुना, ठीक है, 2:1, तथा बी सी से 3 गुना, बी जो है सी से 3 गुना। ठीक, पहले तो ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या आगे कह रहा है? यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में तय करता है, तो बताए ए को कितने समय में पूरी करेंगे? ए उस यात्रा को कितने समय में पूरी करेगा? सबसे पहले तो हम इसको एक अनुपात को सही कर लेते हैं। पहले देखते हैं, A:B 2:1 है, B:C 3:1 है। बी का वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ बी का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो इसको 3 करने के लिए हम मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस अनुपात में। क्या हो जाएगा? यानी A:B हो गया 6:3। देयरफॉर A:B:C क्या हो जाएगा? 6:3:1। अब कह रहा है यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में तय कर रहा है, 1.5 घंटे बोले तो 90 मिनट में पूरी कर रहा है, तो बताया कि ए कितने समय में मिलेगा। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालने नहीं जा रहे हैं और डायरेक्ट ऐसे ही बनाएंगे, अनुपात दिया हुआ तो अनुपात से ही बनाएंगे। ये देखो, ये सी का स्पीड का अनुपात है 1, और इसे 6 गुना तेज चलता है कौन? ए। ए इससे जब 6 गुना तेज चलता है तो इससे टाइम कितना कम लेगा? 6 गुना कम कम टाइम लेगा। तो ए द्वारा लिया गया टाइम क्या हो जाएगा? टाइम फॉर ए क्या हो जाएगा? जो इसका टाइम है उसके 6 गुना, 1.5 घंटा है यानी 90 मिनट्स, 90 डिवाइडेड बाई 6 यानी 15 मिनट्स। ये कौन लेगा? ए, क्योंकि इसकी स्पीड जो है 6 गुना ज़्यादा थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घोड़े की सवारी करता है, ठीक है, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। बताया 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और 90 किलोमीटर चलना है, तो इसमें
पहले ये टाइम ले लेते हैं ना, निकाल लेते हैं। टाइम इसमें क्या निकलेगा, 90/18, यानी 5 किलोमीटर टाइम, सॉरी 5 किलोमीटर 5 आवर टाइम लगेगा ये दूरी तय करने में। लेकिन अब कह रहा है कि प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए उसे 6 मिनट रुकना पड़ता है। अब ये टाइम निकाल लेते हैं कितना बार रुकना पड़ेगा। अब ये कितना बार रुकना पड़ेगा, इसके लिए हम 90 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 किलोमीटर ऊपर रुकता है, हमें चलना 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है और प्रत्येक 7 किलोमीटर पर रुकता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 12 से पूरा पूरा कट रहा है, 12 7 84, उसका पॉइंट में समथिंग आ रहा है। तो ऐसे में जब भी पॉइंट में आएगा तो हम जो जो नंबर से कटेगा 12 से, तो हम 12 को लेंगे। 12, क्योंकि 12 बार वो रुका होगा, 13वां बार आने से पहले तो पहुंच गया होगा। अगर 13वां बार में पूरा पूरा कटता तब भी हम 12 ही लेते, क्योंकि जब पहुंच गया तो उसका तो वो कितना देर रुके वो टाइम हम नहीं काउंट करते हैं ना, क्योंकि वो तो दूरी तय कर लिया। तो यहाँ अगर 13 से भी पूरा पूरा कट जाता फिर भी हम 12 ही लेते। हालांकि यहाँ तो 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 12 लेंगे, यानी 12 बार रुकेगा। और एक बार में कितना देर रुकता है, 6 मिनट। टोटल कितना रुकेगा, 12×6 = 72 मिनट। 72 मिनट क्या होगा, 1 घंटा, 1 आवर 12 मिनट्स, इतना देर रुकेगा। और 5 घंटा जो है उसको चलने में टाइम लगेगा, यानी टोटल उसको टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम 5 1 6 घंटा, 6 आवर 12 मिनट्स। इस तरह के क्वेश्चन कई बार रेलवे और एसएससी के एग्जाम में, एसएससी में आता भी है तो मेंस एग्जाम में इस टाइप के एग्जाम क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक व्यक्ति एल बिंदु से पूर्व की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा 12 किलोमीटर चलता है और फिर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है और एम बिंदु पर पहुंचता है, ठीक है। तो कह रहा है एल और एम के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। कह रहा है यदि एक व्यक्ति एल बिंदु से पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये सीजीएल में पूछा गया है, सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का। अब हम वो देख लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट बना लेते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पूर्व की ओर कितना चलता है, नॉर्थ 12 किलोमीटर, मान लो यहाँ 12 किलोमीटर इधर चल रहा है, 12 किलोमीटर, और उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। कह रहा है एल और एम के बीच की दूरी ज्ञात करें। इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेनस बन रहा है। हाइपोटेनस जो होता है, यानी एल एम के बीच की दूरी जो होगी, एल एम क्या होगा, हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, √√पी² + h²। तो यहाँ पी क्या, p² + b² होता है। हमारा p यहाँ पे 5 है और b 12 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144, 12 यानी 169, √169 यानी इक्वल टू 13 किलोमीटर। ये होगा मिनिमम दूरी। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है स्पीड के साथ भी दिया दिया जाता है। जैसे कह देगा कि ये एक ट्रेन ये उत्तर की तरफ जा रही है, दूसरी ट्रेन पूर्व की तरफ जा रही है, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 घंटे बाद इसकी दूरी क्या होगी। तो उसी तरह यहाँ पे ऐसे ही सेम स्पीड निकालेंगे और वो हमारा रिजल्टेंट स्पीड होगा और उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल देंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में भी कवर किया था और इसके टाइप्स का भी हमने उसमें कवर कर दिया था कि कैसे बनाएंगे। एक 66 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही 88 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में इतना मिनट का समय लेता है। यदि द्वितीय रेलगाड़ी की गति इतनी किलोमीटर है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है कि दो रेलगाड़ी जो है एक ही समान दिशा में चल रहा है,
तो पहले इसकी इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों की दूरी का सम हो जाएगा, यानी 66 प्लस 88, ये कितना हो जाएगा 154। 8 से 14 के 4 हासिल, 1 8 से 14 के 15। इस तरह से जल्दी हम जोड़ कर लेंगे। 154 मीटर हो गया डिस्टेंस, और टाइम क्या है 0.4168, ये इतना मिनट है। तो इसको हम क्या करते हैं, आवर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा हमारा जो स्पीड जो दिया गया है, दूसरा स्पीड वो किलोमीटर प्रति आवर में है ना, इसको भी हम आवर में चेंज कर लेते हैं, और इसको डिस्टेंस को हम क्या करेंगे किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, यानी 154/1000 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आवर में 0.4168 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, इतना आवर। डिस्टेंस दे दिया और टाइम दे दिया, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, यानी 154 हमारा डिस्टेंस है, 154/1000 बट्टे क्या है 0.4168 डिवाइडेड बाई 60। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, 154 डिवाइडेड बाई 1000 गुने 0.4168, 0.4168 इंटू 60। देखो यहाँ 3 जीरो है और यहाँ एक जीरो है, यहाँ से ये हम ये हटा दिए, दशमलव हटाए तो दशमलव यहाँ 4 जीरो हो जाएगा, दशमलव का 4 अंक है, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, बच गया 1 जीरो, यहाँ बच गया 4168। अब 154 से काट के देखो उसमें कट रहा है कि नहीं, 154 दूना 308, 308 108, कोई नहीं ऐसे ही काट के देखते हैं, 4 से काट के देखते हैं, 15 चौके 60, 4 से काटते हैं, 4 दही 40, 1 पे 6, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1042 हो गया, 15 हो गया। 154 में अब यहाँ से देखते हैं कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, हाँ कट जाएगा 571, 571 नहीं 521 हो जाएगा, 521 दूना 242, 54 का 77। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, ऑलमोस्ट लगभग 22 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा S1 माइनस S2 का वैल्यू आ गया, ये रिजल्टेंट स्पीड था, ये S1 माइनस S2 हो गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। S1 हमको निकालना है, S2 कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और 22 यानी S1 का वैल्यू क्या हो गया 22 30 52 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर बी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊपर मिलेंगे, ठीक है देखते हैं कह रहा है ABC तीनों चक्कर लगाते हैं एक ही बिंदु से, यहाँ से ए भी चलता है, बी भी चलता है और सी भी चलता है, एक लगाता है 252 सेकेंड में, तीसरा लगाता दूसरा बी जो है वो 308 सेकेंड में लगाता है, तीसरा सी जो है 198 सेकेंड्स में लगाता है। ये तीनों कब मिलेगा, जब कोई ऐसा समय आएगा जो तीनों समय से डिवाइड होगा, क्योंकि एक चक्कर इसका एक चक्कर पूरा होगा तो मान लो इसका 2 चक्कर होगा, इसका एक 3 चक्कर होगा, लेकिन यहाँ कब मिलेगा जब ये समय जो है तीनों से डिवाइड होगा, और वो संख्या कौन होगा, वो संख्या इस तीनों का एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ए बी सी का क्या है 252, 308 और 198, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं।
कुछ नहीं, इसमें दो दो से सब में मल्टीप्लाई है तो दो निकाल दो इसमें बाहर, ऐसे ही निकालते हैं हम। 126 हो जाए, बच जाएगा, इसका बच जाएगा 154, और इसका बच जाएगा कितना बचेगा इधर, 99। अब दो से कौन मल्टीप्लाई है, दो कोई दो है, ये दोनों है, ठीक है, इसके लिए भी यहाँ दो एक और निकाल दो, बच जाएगा ये 63, ये हो जाएगा 77, और ये कितना बच जाएगा, ये तो नहीं कटा, ये 99 ही रह जाएगा। अब देखते हैं कौन तीन से कटेगा, दो दो कोई तीन से कट रहा है, यस। फिर यहाँ से इसके लिए तीन निकाल देते हैं, 3 से 21, 77 नहीं कटा, ये 99 कैसे कटा, 3 से 33, ये तीन से एक और बार और कट रहा है तो तीन से एक बार और काट देंगे, 7, 77, और ये बच जाएगा 11। अब इसको हम 7 से काट देते हैं, ठीक, 7 से ये पूरा कट जाएगा, ये 7 से कटेगा तो 11 हो जाएगा, फिर ये 11 के 11 ही रह जाएगा, यानी एक पूरे 11 से ही दोनों और कट जाएगा, 11 से और मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, दो दूना 4, तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 सत्ते 252, 252 गुने 11, क्या आ जाएगा 252 गुने 11, 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 पचे 55, 257 के 7 हासिल 5, 11 दूना 22, 5 27, यानी 2772 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मिनट में बता रहा है तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, यानी टाइम कितना लगेगा, 2772 लगेगा मिलने में। अब इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर दो, 60 से कैसे कटेगा, 60 चौका 240, 60 चौका 240 हो गया, बच गया 37, 37 पे 2 यानी 372, 60 छक्का 360, इतना तो हो गया, इतना तो मिनट हो गया। अब बच कितना गया, 12 बच गया, तो यानी 12 सेकेंड्स हो गया। इस तरह से हम एलसीएम भी निकाल लेंगे जल्दी, और यहाँ पे काट करके हमारा आंसर कितना आ गया, 46 मिनट 12 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को ने अनुभव किया कि एक गतिमान रेल उसे पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है, जबकि विपरीत दिशा में और अपनी ओर आने वाली दूसरी रेल उसे पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है। दोनों रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में समय लगेगा, कितना समय लगेगा ये बताना, ठीक है। एक बार जो है, मान लो दोनों की स्पीड तो दोनों की लंबाई सेम है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गतिमान रेल उस पार को 3 सेकंड में समय कर लेती है, जबकि विपरीत दिशा से अपनी ओर आने वाली दूसरी रेल उसे पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है। दोनों रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हिंदी में जो है ट्रेन की लंबाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। जबकि इंग्लिश में ट्रेन की लंबाई के बारे में बोला गया है क्या, कि दोनों बराबर है। देख लेते हैं, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म फाइंड्स दैट ए ट्रेन टेक्स 3 seconds टू पास हिम एंड अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ। यहाँ सेम लेंथ कर दिया है, दोनों ट्रेन की लंबाई सेम है, लेकिन हिंदी वाले में कहीं नहीं लिखा हुआ है। रेलवे प्लेटफॉर्म देख लेते हैं कहीं लिखा है कि नहीं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गतिमान रेल उसे पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है, जबकि विपरीत दिशा से अपनी ओर आने वाली दूसरी रेल उसे पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में समय बताया। इसमें जो है ट्रेन का लेंथ के बारे में ये नहीं बताया कि दोनों का सेम लेंथ है। अब एग्जाम्स में क्या है कि बच्चे ये हिंदी पढ़ के रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि इसमें दूसरी ट्रेन की लंबाई के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, जबकि हमें इंग्लिश भी पढ़ के देखना चाहिए जहाँ कुछ डाउट लगे तो, क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन में, एग्जाम्स के नोटिफिकेशन में हमेशा ये लिखा रहता है कि इंग्लिश को मान्यता दी जाएगी अगर दोनों में कुछ डिफरेंस आया तो, उस स्थिति में हम गलती कर जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि क्या है, कह रहा है कि 3 सेकंड का समय लेता है।
पहले उसके 3 सेकंड का समय लेता है। डिस्टेंस दोनों का सेम ही है। ट्रेन 1 के लिए डिस्टेंस तो सेम ही होगा, दोनों के लिए डी होगा। और टाइम जो है T1 है 3 सेकेंड्स। ठीक है, 3 सेकेंड्स। तो यहाँ से S1 क्या हो जाएगा, D/3। और T2 है हमारा 4 सेकेंड्स। तो D और D तो सेम ही है दोनों के लिए। यहाँ से दूसरे का स्पीड क्या होगा, S2 बराबर D/4 हो जाएगा। और कह दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है, तो विपरीत दिशा के कंडीशन में हमने देखा था कि दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। तो हमारा रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगा, D/3 प्लस D/4, यानी क्या हो जाएगा, 4 LCM दोनों का लेंगे तो 12 हो जाएगा। 4D और प्लस 3D यानी 7D/12, ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट स्पीड। कह रहा है दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। जब दोनों एक दूसरे को पार करेगा तो स्पीड तो दोनों का जुट गया और डिस्टेंस भी जुट जाएगा। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों की स्पीड, दोनों की लंबाई हो जाएगी यानी 2D हो जाएगी। D प्लस D 2D हो जाएगी। और स्पीड हमने निकाल लिया हुआ, रिजल्टेंट स्पीड क्या है, 7D/12। यहाँ D से D काट देंगे, 12 ऊपर चला जाएगा, 12 दूना 24/7। अब इसको पूर्णांक में हम तोड़ लेते हैं, 3/3/7, ये हो जाएगा सेकेंड्स। यानी हमारा 3/3/7 बी ऑप्शन आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर मिल जाता है, जिसमें इंग्लिश में कुछ और कह रहा है, हिंदी में कुछ और कह रहा है। तो ऐसे में हम एक बार जरूर इंग्लिश का क्वेश्चन देखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश की क्वेश्चन को ही मान्यता दी जाती है लास्ट में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, थैंक यू। हमारा 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।